हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके बिजनेस कम्युनिकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके इन टर्म एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, अगर हम बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो टोटल आपके अगर 8 मेजर कोर्स हैं वो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर चैनल पर अपलोड किए हैं। आप चैनल पर जाकर देख सकते हो कैसे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं। ठीक है, सारे पेपर मैंने अपलोड किए हैं आपके, और सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी थ्योरी सेशन जैसे बैंकिंग और इंश्योरेंस का भी मैंने थ्योरी सेशन प्लस एमसीक्यू बिजनेस एनवायरनमेंट है, इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एग्ज़ाम की डेट तो आपकी आई गई है, 16 से स्टार्ट है, तो आपको डेली एमसीक्यू मिलते रहेंगे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बिजनेस कम्युनिकेशन इज, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं, सारे आपके रिपीटेड भी क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन एक क्या वन वे प्रोसेस है, टू वे प्रोसेस है कि डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन भी है कि जो बिजनेस कम्युनिकेशन है हम बात करें तो क्या है, ये एक तरह का टू वे प्रोसेस है। तो पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड क्वेश्चन है कम्युनिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉपर मैसेजिंग, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, मिस कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन का जो मेन उद्देश्य क्या होता है, मेन उद्देश्य पहला हो जाएगा यहाँ पर प्रॉपर मैसेजिंग। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला आपका बिल्कुल सही रहेगा। कम्युनिकेशन का मेन ऑब्जेक्ट होता है कि प्रॉपर मैसेजिंग। आपके एग्जाम में 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ 3 ही ऑप्शंस हैं लेकिन एग्जाम में आपके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4S कम्युनिकेशन अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं, शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ की सिंसियरिटी। बी है स्कूलिंग, स्पीच, स्प्रेड की सिंप्लिसिटी, कि सी है सिंप्लिसिटी, स्पीच, साइंटिफिक की एंड सोशल। तो 4 अगर हम कहें कि कौन कौन से कम्युनिकेशन के 4 एस हैं तो वो कौन कौन से हैं, तो तीसरे का आंसर हो जाएगा पहला शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ और सिंसियरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, कल्चर की मैनेजमेंट। तो कम्युनिकेशन एक किस चीज़ का आइडिया होता है, एक्सचेंज, दैट इज द फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइडियाज़। नेक्स्ट फिफ्थ है स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या लोकल है, नेशनल है कि वाइड है। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा दैट इज अ वाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कम्युनिस्ट कम्युनिकेशन थ्योरी प्रोपाउंडेड इन 1917 1950 की अगर हम बात करें 1916, तो जो कम्युनिस्ट कम्युनिकेशन थ्योरी है उसको प्रोपाउंड किया गया किस ईयर में पूछा है, तो पहले का ऑप्शन हो जाएगा 1917 में। सेकेंड क्वेश्चन है द आइडियल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन इज, कम्युनिकेशन की जो आइडियल थ्योरी है वो कौन सी है। ए है लिबरल कम्युनिकेशन थ्योरी, बी है वैदिक कम्युनिकेशन थ्योरी, सी है चाइनीज़ कम्युनिकेशन थ्योरी। तो जो आइडियल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन की हम बात करें तो वो कौन सी है, लिबरल कम्युनिकेशन थ्योरी। ए ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। तीसरा क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की सबसे पुरानी थ्योरी पूछी गई है, वैदिक थ्योरी, क्रिश्चियन थ्योरी, इस्लामिक थ्योरी। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा क्या है, सबसे पुरानी, दैट इज वैदिक थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 4 है वैदिक कम्युनिकेशन थ्योरी इज पॉपुलर इन, वैदिक जो कम्युनिकेशन थ्योरी है वो कहाँ पॉपुलर है, इंडिया में, चाइना में कि पाकिस्तान में। तो इट इज़ अ पॉपुलर इन इंडिया। ए ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, बेसिस ऑफ ब्रिटेन कम्युनिकेशन प्रोसेस इज क्रिश्चियनियन थ्योरी, वैदिक थ्योरी, कम्युनिस्ट थ्योरी। तो पांचवें का आंसर हो जाएगा आपका क्रिश्चियन थ्योरी। नेक्स्ट है मैसेज इज द क्या है, रॉ, स्ट्रक्चरल की यहाँ पर इनकोडेड। तो मैसेज क्या है यहाँ पर, मैसेज यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज़ द क्या हो जाएगा, पहले का ऑप्शन 3, दैट इज़ योर इनकोडेड। मैसेज क्या होता है, इनकोडेड होता है। नेक्स्ट है द रिस्पॉन्स रिसीव टू अ मैसेज, जो मैसेज से हमें रिस्पॉन्स मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, इनकोडिंग चैनल की फीडबैक। तो उसे हम क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं। तो सेकंड का ऑप्शन थर्ड। कम्युनिकेशन एक वन वे प्रोसेस है, 3 वे प्रोसेस है कि 2 वे प्रोसेस है। तो कम्युनिकेशन एक तरह का 2 वे प्रोसेस है, इस तीसरे का आंसर हो जाएगा थर्ड। कम्युनिकेशन एक तरह का कंटिन्यूस प्रोसेस है, डिसकंटिन्यूस कि इंडिविजुअल प्रोसेस है। तो कम्युनिकेशन जो है वो लगातार क्या है, चलता रहता है, तो हम इसे बोलेंगे कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसलिए फोर्थ का आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है पारसारथी एक्सप्लेन फैक्टर्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस 1, 4 की 5। तो ये कितने हैं, तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कितने, 5। ठीक है,
नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मैसेज एक तरह का क्या है, मैसेज क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, कंपाइल होना चाहिए कि यूजलेस होना चाहिए। तो मैसेज क्या होना चाहिए, जो भी हम मैसेज दे रहे हैं वो उसका क्या है, कोई मीनिंग होना चाहिए, मीनिंगफुल वो होना चाहिए, इसलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, इन मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन मैसेज इज कैलकुलेटेड बाई। मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन की हम बात करें तो मैसेज को किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, बिट, फिट, सिट। तो क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बिट। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ मेनी आर द डायमेंशंस ऑफ कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन के कितने डायमेंशंस होते हैं, 1, 4, 6 की नन ऑफ दीज। तो कितने होते हैं, दैट इज 4। कितने हो जाएंगे, 4 डायमेंशंस ऑफ कम्युनिकेशंस होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, सिंगल स्टैंड, गॉसिप, क्लस्टर, फीडबैक। तो कौन सा इसमें ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का फॉर्म नहीं है, तो सेकंड का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज फीडबैक। नेक्स्ट है, अपवर्ड और डाउनवर्ड फ्लो ऑफ मैसेज में क्या कंस्टिट्यूट किया जाता है, हॉरिजेंटल, जिसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड फ्लो दोनों रहते हैं हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन में, वर्टिकल कम्युनिकेशन में कि डायगोनल कम्युनिकेशन में। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज अ वर्टिकल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन नेटवर्क किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल और एक्सटर्नल होता है, वर्बल और रिटन होता है, ओरल की नॉन ओरल। तो चौथे का आंसर हो जाएगा पहला, इंटरनल और एक्सटर्नल। नेक्स्ट है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन, वाइड स्प्रेड कम्युनिकेशन की क्विक कम्युनिकेशन, क्विक कम्युनिकेशन अमंग मास की लास्ट है प्राइवेट कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्या हो जाएगा, क्विक कम्युनिकेशन प्रोसेस। ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन क्या होता है, एक क्विक कम्युनिकेशन अमंग मास। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आर द चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, 10, 1, 4 की 2। तो कितने चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, तो यहाँ पे चैनल कम्युनिकेशन की हम बात करें तो 2 चैनल्स, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सही। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पूछा, एक वर्बल होता है एक नॉन वर्बल होता है। तो वर्बल, नॉन वर्बल यहाँ पे पूछा है, ओरल, रिटन, डायगोनल की बॉडी लैंग्वेज। तो कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, रिटन जो है वो एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है, कैथ डेविस क्लासिफाइड द ग्रेप वाइन इनटू। कैथ डेविस के द्वारा जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के कितने भागों में उसको बांटा गया था, 1, 2, 3 की 4। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज अ, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ मीडिया ऑफ ओरल कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टीवी ट्रांसमिशन, इंटरव्यू की क्वेश्चनरीज। तो चौथे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चनरीज जो है वो एक ओरल कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्राइड मॉडल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसके द्वारा दिया गया है, वर्धमान, फ्लॉयड जेम्स की फिलिप मॉर्गन के द्वारा। तो प्राइड मॉडल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की हम बात करें तो ये दिया गया है आपका किसका, वर्धमान के द्वारा, ए ऑप्शन हो जाएगा सही। दूसरा है, जो रिस्पॉन्स रिसीव्ड होता है एक मैसेज से उसे हम क्या कहते हैं, इनकोडिंग चैनल की फीडबैक। तो उसे हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड फीडबैक। सॉर्ट एनालिसिस इज रिलेटेड टू, सॉर्ट एनालिसिस की हम बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे रिलेटेड है, विथ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन की विद मार्केटिंग, विद इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो सॉर्ट एनालिसिस का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी फॉर थ्रेट्स। ठीक है, तो सॉर्ट एनालिसिस जिस नाम से हम जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला। इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ एनी बिजनेस क्या होता है, इफेक्टिव का मतलब जो प्रभावशाली कम्युनिकेशन जो होता है किसी भी बिजनेस का लाइफ ब्लड होता है, इफेक्टिव लीसनिंग होता है कि प्राउडनेस होता है। तो चौथे का आंसर हो जाएगा क्या होता है, लाइफ ब्लड होता है। ठीक, नेक्स्ट है, फील्डर मॉडल इज रिलेटेड टू, फील्डर मॉडल जो किससे रिलेटेड है, लीडरशिप से, ऑर्गेनाइजेशन से कि लीसनिंग से। तो ये आपका किससे रिलेटेड है, आपका इसका आंसर हो जाएगा पहला, लीडरशिप से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ बॉडी लैंग्वेज, इसमें से कौन सा एक बॉडी लैंग्वेज का फॉर्म है, पैरा लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, प्रॉक्सिमिक्स की साइलेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहले का, क्या हो जाएगा, इसमें से कौन सा एक बॉडी लैंग्वेज का फॉर्म है, तो ऑप्शन नंबर 4, साइलेंस।
सेकंड आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज का फॉर्म नहीं है। फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, गेस्चर्स की ओरल। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा ओरल जो है वो एक तरह का बॉडी लैंग्वेज का फॉर्म नहीं है। तीसरा, हाउ मेनी आर द फॉर्म्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज, कितने बॉडी लैंग्वेज के फॉर्म्स होते हैं, 1, 7, 3 की 5। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा कितने फॉर्म्स होते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 7 फॉर्म्स होते हैं बॉडी लैंग्वेज के। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ प्रॉक्सीमिक्स, इसमें से कौन सा प्रॉक्सीमिक्स का फॉर्म है, बॉडी कॉन्टैक्ट, अपीयरेंस, आई कॉन्टैक्ट की सराउंडिंग। तो चौथे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सराउंडिंग इज अ फॉर्म ऑफ प्रॉक्सीमिक्स। नेक्स्ट है, बॉडी लैंग्वेज एक तरह का स्ट्रक्चर्ड है, फेक्ड है, इनवॉलेंट्री है कि नन ऑफ दीज। तो बॉडी लैंग्वेज क्या है, दैट इज अ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है, सिक्स, प्रॉक्सिमिटी इज रिलेटेड टू स्पेस नॉलेज, टाइम नॉलेज, साइन नॉलेज की नन ऑफ दीज। तो सिक्स का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रॉक्सिमिटी इज रिलेटेड टू द स्पेस नॉलेज। नेक्स्ट है, विच वन इज द एस्पेक्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज की ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का है। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सारे के सारे क्या हैं आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट हैं, बॉडी लैंग्वेज भी, साइन लैंग्वेज भी, पैरा लैंग्वेज भी। ठीक है। रेड कलर इज द इंडिकेशन ऑफ एग्जाइट, कूल्स, टीयर्स की डिप्रेशन। रेड कलर किस चीज़ का इंडिकेशन होता है, तो क्या होता है, एक्साइट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आते हैं, सेमेंटिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, मीनिंग एसोसिएशन विथ वर्ड्स, इंटेंडिंग ऑफ द स्पीकर। तो सेमेंटिक प्रॉब्लम किससे रिलेटेड होते हैं, ये रिलेटेड होते हैं बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज से। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही। फॉल्टी ट्रांसलेशन रिलेट्स टू सेमेंटिक बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स, इमोशनल बैरियर। तो फॉल्टी ट्रांसलेशन रिलेट्स टू द, यहाँ हो जाएगा सेकंड का ऑप्शन पहला, सेमेंटिक बैरियर्स। तीसरा है, रिपोजिटरी रिलेशन किससे रिलेटेड है, फिजिकल बैरियर, पर्सनल बैरियर की ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा रिपोजिटरी जो रिलेशन है वो रिलेट करता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनमैच्योर इवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, इमोशनल एटीट्यूड से, नॉइज से, परसेप्शनल बैरियर से। तो अनमैच्योर जो रिवोल्यूशन है वो रिलेटेड करता है आपका किससे, इमोशनल एटीट्यूड से, ए ऑप्शन। बॉडी लैंग्वेज रिलेट्स टू द पर्सनल बैरियर्स, हेलो इफेक्ट की इंस्पिरेशन। तो पांचवें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रिलेटेड टू द, क्या हो जाएगा आपका, पर्सनल बैरियर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रुडयार्ड कीपिंग, हाउ मेनी क्वेश्चंस फॉर गाइडलाइंस प्रिपेयरिंग स्पीच आर आस्क्ड। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा अकॉर्डिंग टू रुडयार्ड कीपिंग के द्वारा कितने क्वेश्चंस जो हैं गाइडलाइंस के लिए, तो 6 to 1 की 5। तो पहला आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका, तो फर्स्ट कितने, 6। दूसरा है, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अ टॉपिक इज अ सेंडर ओरिएंटेड बैरियर, रिसीवर ओरिएंटेड बैरियर की नन ऑफ दीज। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, रिसीवर ओरिएंटेड बैरियर। फॉर्म्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन, ओरल प्रेजेंटेशन के कितने फॉर्म्स होते हैं, 1, 5 की 2। तो कितने होते हैं आपके यहाँ पर, 2 फॉर्म्स होते हैं ओरल प्रेजेंटेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेजेस ऑफ एन इंटरव्यू, इंटरव्यू के कितने स्टेजेस होते हैं, 6, 3 की 2। तो चौथे का आंसर हो जाएगा यहाँ आपका सेकेंड। नेक्स्ट है, स्टेप्स ऑफ एनी मॉक इंटरव्यू आर 4, 1 की माइंड। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपके देखिए बिजनेस कम्युनिकेशन के, या हम बात करें फर्स्ट या सेकंड पेपर की, दोनों से मिक्स आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू 1 by 1 डेली आपको मिलेंगे। ठीक है। तो अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, टारगेट सेमेस्टर को, आप किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो सेमेस्टर एग्ज़ाम की, BA BSc BCom MA MSc MCom, सारे आपको MCQ थ्योरी सेशन सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।